जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और बजट वाला नेक्स्ट वीक में कैसा हमें देखने को मिल सकता है। और इस जो करंट गवर्नमेंट है इसका लास्ट बजट है, ये मेन से इंटरिम बजट है। उसके बाद में जुलाई में मेन बजट डिक्लेयर होता है जो कि नेक्स्ट गवर्नमेंट में होता है। तो उसके लिए भी डिस्कस करेंगे और कुछ ग्लोबल न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लाइक का हम रखते हैं 30 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। अब देखिए, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं तो अगर ग्लोबल मार्केट में देखें तो देखिए, डाउ जोन्स देखेंगे फ्लैट है। नैस्डैक देखेंगे ऑलमोस्ट 0.70 पॉइंट्स डाउन है। उसके अलावा वहीं अगर आप फ्रांस मार्केट के देखेंगे तो 2% हाई है। यूरोपियन मार्केट के देखेंगे तो 1% आई है। उसके अलावा अगर हम एशियन मार्केट की बात करेंगे तो एशियन मार्केट में आप देखेंगे तो अगर जापानीज़ मार्केट की देखें तो ½ % डाउन है। हैंसेंग की देखें तो चाइनीज़ मार्केट वो भी ऑलमोस्ट ½ % डाउन है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट की जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा क्लियर नहीं कर रही है कि मार्केट का कोई ऐसा हमें लगे कि मार्केट, क्योंकि ग्लोबली मिक्स कारोबार हो रहा है। अब हम इसको मैं एक बार आपके लिए एक बैंक निफ्टी का बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था। मैं एक बार इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। अब ये देखिए, अब देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अब क्यों लगा रहा हूँ उसके लिए भी बता देता हूँ मैं। मेन बताने का रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर देना था कि देखिए, अब ये देखिए 3 मिनट्स के बाद में 3 मिनट्स के मतलब वो सॉरी थर्सडे को एक्सपायरी के दिन 3 बजे के बाद में देखिए बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूस शूट अप किया। तो कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ, ये बैंक निफ्टी को क्यों शूट अप हुआ है और 3 बजे के बाद ही क्यों इतना कंटिन्यूस शूट अप हुआ। और हालांकि मार्केट तो इतना ऊपर गया था, लेकिन क्या है कि क्लोजिंग जो आई है वो आई है 44,866 पे। ये प्रोविजनल क्लोजिंग होती है। कुछ लोगों ने ट्रेड किया था, कुछ लोगों ने 44,900 का कॉल परचेज़ किया था। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जीरो क्यों हुआ है। उसके पीछे का एक रीज़न है कि 44,988 पे तो मार्केट की क्लोजिंग आई है, ये आप देख पा रहे होंगे 44,988। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल में एक्सपायरी के दिन में प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी सी लो होती है, तो वो लो ही होती है, ये हमेशा देखने को मिला है। तो 44,988 की जगह क्लोजिंग प्रोविजनल क्लोजिंग है 44,866। अगर आप 3 बजे के पीएम के बाद में अगर देखेंगे 44,600 की कॉल, उसमें काफ़ी शूटअप हुआ है। उसके अलावा अगर आप 700 के देखेंगे, 800 के देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा शूटअप देखने को मिला है। चलिए, अब काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि 3 बजे के बाद में कोई ऐसा क्या न्यूज़ आई है कि मार्केट में ऐसा कुछ इतना हुआ है। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि इंडियन मार्केट में एफआईज जो हैं वो सेल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन मार्केट या अदर कंट्री के मार्केट है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट हो गया, या ऊपर ही जा रहे हैं कंटिन्यूस, क्योंकि क्या है कि इंडिया से एफआईज सेलिंग कर रहे हैं। अब सेलिंग कर रहे हैं, उनका पैसा मतलब फ़ंड रिलीज़ हो रहा है यहाँ से, तो उसको कहीं ना कहीं तो वो अपने यूज़ करेंगे। तो दैट्स वाई वहाँ पर ये बाइंग कर रहे हैं।
उसके अलावा काफ़ी कुछ न्यूज़ सोच रहे थे कि हाँ एफआई सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्या न्यूज़ आई है। देखिए एक्चुअल में आरबीआई ने एक न्यूज़ दी है। न्यूज़ क्या दी है, आरबीआई ने जो न्यूज़ दी है वो आरबीआई ने ये न्यूज़ दी है कि उन्होंने एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में लिमिट बढ़ा दी है और 9.99% एचडीएफसी में वो शेयर परचेज कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए लाइक एफआईएस नहीं की तरह नहीं होता है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एलआईसी भी एक तरीके से एक म्यूचुअल फंड ही बिहेव करते हैं, और आपको कैश ऑफ एलआईसी आपको पता ही है कितने ज़्यादा है। तो अब इसके लिए लिमिट के लिए उन्होंने ये बोला है कि 24 जनवरी 25 तक इनको ये लिमिट बढ़ा के इतनी करनी है। इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि क्या है कि एफआई सेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने क्या है कि आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक का जब से रिजल्ट आया उसके बाद में एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूस डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है कि एफआई की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में। अब एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी और इनमें निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी और ग्लोबली इंडियन मार्केट की इमेज को डाउन करता है एज़ पर करेंट गवर्नमेंट। क्योंकि जो करेंट गवर्नमेंट है मे भी देखिए करंट गवर्नमेंट है वो क्या है कि इकोनॉमी बूस्टर गवर्नमेंट है, और वो क्या करते हैं कि वो कि हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का है कि ऐसा एक्शन देती हैं। अब और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कंटिन्यूस एफआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू मी 3 रीजन्स हैं एफआई के सेलिंग करने के। एफआई के सेलिंग करने के 3 रीज़न क्या है। फर्स्ट रीज़न है कि उनको ऐसा लगता है कि इसमें जो बजट आएगा उसमें कुछ अच्छा नहीं आएगा, एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी इसमें डाउट है, या फिर कोई इलेक्शन क्या रहेगा, रिपीट होती है गवर्नमेंट या नहीं होती है उसके ऊपर है। और थर्ड रीज़न एक आरबीआई ने उनके लिए एक लिमिट बनाई है कि आपको जो भी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड या फिर जो भी करना है उसके लिए उन्होंने उनको एक 1 फरवरी के डेडलाइन दी है। 1 फरवरी के आफ्टर 1 फरवरी उनको एवरी शॉर्ट पोजीशन पहले गवर्नमेंट को सेबी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ की वजह से कंटिन्यूस सेलिंग करनी, ये 3 मेन रीज़न आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने उनको इवन उनके फेवर में कोई फैसला कि डिसीजन उनके फेवर में आ जाए कि एफआईएस को थोड़ा सा फेवरेबल बना दे, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एलआईसी को, जो कि हमारा इंडियन मार्केट का डोमेस्टिक डीआई में आता है एलआईसी, तो उसको, हालांकि एलआईसी के पास एचडीएफसी बैंक के 5.2% होल्डिंग्स ऑलरेडी है। अब इसको लिमिट, क्योंकि क्या है कि इसके लिमिट होती है, लाइक एफआईएस की तरह अंधाधुंध कभी भी शॉर्ट कर दिया या फिर पोजीशन क्रिएट कर दी, ऐसा इंडियन डोमेस्टिक के लिए अलाउ नहीं होता है। चलिए देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 21,550 पे चल रहा है। तो काफ़ी लोगों की ये हो रहा है कि 21,550 के ऊपर खुलेगा या नहीं खुलेगा। देखिए हम प्रेम्प्ट नहीं करना चाह रहे कि हाँ मार्केट गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, हमारे लेवल्स हमारे साथ हैं। अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप, और सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अभी बजट से पहले आप हेविली क्वांटिटी में ट्रेड ना करिए,
और जिससे कि आपको लॉस कम होएगा। और अगर ट्रेड भी करनी है तो कोई सेटअप बनेगा तब ही ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ नहीं करना है। या अब मैं लेवल हमारे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स हैं। देखिए निफ्टी के लिए हमारे लेवल्स आपके सामने आ जाते हैं। ये देखिए हमारे लेवल्स हैं कि नीचे की साइड में हमारा लेवल आ रहा है शॉर्ट, अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करनी है तो 21,200। अगर 200 के नीचे अगर आपको कोई कैंडल बनते हुए दिख जाए तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 21,000 नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में आपको वेट करना पड़ेगा 575। देखिए ये रेंज ड्यू टू बजट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये आपको लेके चलना पड़ेगा। 21,575 के अबव जाएगा तो आप फ्रेश बाइंग में आ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 21,653, देन 21,723। और हाँ, अगर नीचे की साइड में 200 के नीचे जाएगा तो आपके लिए होगा 21,130, देन 21,700। और 21,000 आपको पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। उसके अलावा 20 के लेवल हमारे पास में है। आपका जो भी लेवल ब्रेक करते जाए, अगर सपोज करिए कि मार्केट ने ऐसे कुछ कैंडल बना रहा, उसके बाद कंटिन्यूस ये इसको ब्रेक कर दिए, देन इसको यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है। सेकंड एक रिट्रेसमेंट के लिए आती है ये कैंडल, उसके बाद आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है और आपको लेवल टू लेवल प्ले कर सकते हैं। ये हमारे लेवल्स हैं, फॉर स्मॉल लेवल्स हैं, इसमें आपको लॉस भी नहीं होगा और आप कंटिन्यूस। लेकिन ये जो लेवल्स ऊपर की साइड में फ्रेश के लिए मैंने बताया 21,570, देन नीचे की साइड में 21,200। और देखिए बजट वाले वीक में मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, क्योंकि हल्का होएगा तो कुछ अगर बजट में हमें हर चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सपोज करिए गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, आरबीआई भी, मतलब ये बजट में कुछ बुरा तो करेंगे नहीं, कुछ अच्छा ही डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कुछ मार्केट को अगर पसंद ना आए, इसलिए मार्केट का पहले ही थोड़ा सा हल्का हो जाए तो वो जो भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आएगी उसको एब्जॉर्व कर लेगा। चलिए अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे देखिए, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे थोड़ी बड़ी रेंज बन रही है। देखिए बैंक निफ्टी में हमारी रेंज बन के आ रही है 45,460 470। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको फ्रेश बाय करनी है। उसके अलावा 20 के लेवल्स आपके सामने हैं और नीचे की साइड में आपको 44,600, अगर इसके नीचे जाएगा तो आपको नीचे की साइड में प्ले कर सकते हैं। इसके कुछ लेवल्स भी हैं, वो थोड़ा सा दूर थे इसलिए मैंने लेवल्स थोड़े से दूर, सेकंड। आप तो ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं ये लेके चल सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में 45,462 और ये बीच के लेवल्स हैं, आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर चलिए अब फाइनेंशियल निफ्टी की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी का क्या है? फाइनेंशियल निफ्टी मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। देखिए फाइनेंशियल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है 21,220 का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखेगा देन आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। कहाँ तक? फर्स्ट टारगेट आपका बैठेगा 21,330 के अराउंड का टारगेट बैठेगा अगर मार्केट 21,200 को ब्रेक करेगा। और डाउनफॉल में हम देख लेते हैं, डाउनफॉल में 19,930
930 के अगर नीचे 930 क्या 985 के नीचे अगर आपको जाता हुआ दिख जाएगा तो 930 देन 821 ये नीचे के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और ऊपर की साइड में आपको ध्यान रखना है 21,200 इसके 210-20 के अगर वो निकलेगा तो हम कोई फ्रेश ट्रेड में बैठ सकते हैं। चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है उससे, और सपोर्ट भी मिलता है कि हम न्यू वीडियो बना सकें। और मैं एक ट्राई करूँगा कि बजट से एक दिन पहले बजट के रिलेटेड कोई वीडियो बना दूँ। और अभी बस ये कि एक रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीक में आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करनी है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करने हैं, उससे आपका फ़ायदा रहेगा। चलिए गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।